हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। तो आज की इस लेक्चर में हम करेंगे मातृभाषा शिक्षण का महत्व, पेडागोजी ऑफ हिंदी, हिंदी शिक्षा शास्त्र के सब्जेक्ट के अंदर आज हम ये टॉपिक करेंगे। इससे पहले मातृभाषा का क्या मतलब होता है और क्या महत्व होता है, मीनिंग की बात करें तो वो हम इससे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाई गई थी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां पे जाके मातृभाषा शिक्षण का अर्थ क्या होता है उसके बारे में जरूर पढ़ें। अब बात करेंगे हम मातृभाषा शिक्षण का महत्व की, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों जरूरी है मातृभाषा शिक्षण। तो पढ़ते हैं और साथ साथ समझेंगे। साथ ही देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। 200 रुपीज के नोट्स हैं, प्लस डिलीवरी चार्जेस आपको पे करने होते हैं। तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं मातृभाषा शिक्षण का महत्व। आज बच्चे अपना मातृभाषा में ही गिनती करना भूल चुके हैं। देखिए, हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं उनको मातृभाषा में गिनती नहीं आती है। प्लस अगर हम देखें कि एबीसीडी तो आज के टाइम में सबको आती है, लेकिन क ख ग अधिकतर लोग भूल चुके हैं। तो मैं उन्हें प्रोत्साहित करता हूँ कि वे अपनी मातृभाषा सीखें, प्रयोग करें और इस धरोहर को संभाल के रखें। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैं की जगह चाहे तो थर्ड पर्सन में लिख सकते हैं, या इस लाइन को आप कट कर सकते हैं। देखिए, मातृभाषा शिक्षण का महत्व क्यों है? महत्व इसलिए है कि आज के टाइम में जो हम भूल गए हैं ये शिक्षण, तो उसके बारे में हम सीखें। आने वाली पीढ़ी को क ख ग हमारी मातृभाषा है, और इंग्लिश की अगर बात की जाए तो वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, पर हमारी मातृभाषा फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, तो कम से कम वो तो अच्छे से हमें आए। तो अगर हम गिनती करते हैं तो अधिक भाषाएं जानेंगे, सीखेंगे, वह आपके लिए ही उत्तम होगा। देखिए, अगर हम जितनी भाषाएं जानते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होता है, और अगर हम अपनी मातृभाषा में हमें गिनती आती है, बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, तो वो हमारे लिए एक गर्व की बात है। अधिकतर मैंने लोगों को देखा है कि हम कई जगहों पे इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी बोलने में हिचकिचाते हैं। स्पेशली मैं आपको दो तीन जगहों के नाम बताती हूँ, एयरपोर्ट्स, मॉल्स के अंदर, या आप बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट्स भी जा रहे हो तो वहां पे लोग अक्सर ऐसे करते हैं। तो देखिए, हिंदी में बात करना आपकी शान के खिलाफ नहीं होता है। अब पता नहीं कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है। हिंदी भी एक भाषा है, एक कम्युनिकेशन का, एक वार्तालाप के लिए एक माध्यम है। तो ऐसा नहीं है, तो वो लोगों की सोच में गलती है जो सोचते हैं कि इंग्लिश बोलेंगे तो हम हाई फाई लगेंगे और हिंदी बोलेंगे तो हम हाई फाई नहीं, हमारी शान शौकत घट जाएगी। आप जिस भी किसी प्रांत राज्य से हैं, तो कम से कम आपको वहां की बोली तो अवश्य आनी चाहिए। तो देखिए, मैं जिस देश से हूँ मुझे बिल्कुल उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि हिंदी है। और अगर बात की जाए स्टेट वाइज, तो इंडिया के अंदर बहुत भाषाएं हैं, तो एटलीस्ट हमें अपनी स्टेट की लैंग्वेज भी आए। आपको वहां की बोली सीखने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहिए। कम से कम वहां की गिनती, बाल कविता और लोकगीत, मतलब कम से कम आपको बेसिक तो आए, वर्क्स के बारे में बेसिक लिटरेचर तो पता हो। अब देखिए, हिंदी जो लोग लर्न करते हैं जापान में बैठकर, यूएस में बैठकर, फ्रांस में बैठकर, कुछ लोग हिंदी सीखते हैं, जैसे हम अपने देश में फ्रेंच, जर्मन ये सब लैंग्वेज सीखते हैं, तो ऐसे ही अन्य देशों में भी हिंदी सीखी जाती है। तो वो लोग वहां पे क्या पढ़ते हैं? वो लोग हमारा लिटरेचर भी पढ़ते हैं। जैसे कबीरदास जी के दोहे बहुत मशहूर है, हरिवंश जी के अगर हम बात करें तो उनका लेख कितना मशहूर है। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी की कितने लेख मशहूर हैं, तो वो सब ये पढ़ते हैं, वो उन लोगों को भली भांति जानते हैं, पढ़ा है। तो अगर हमें ही नहीं पता होगा, तो देखिए ये हमारे लिए एक, हम बात करें तो बहुत गलत होगा कि हमें अपनी मातृभाषा ही नहीं पता है। पूरी दुनिया को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या बाबा ब्लैक शीप गुनगुनाने की कतई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, मैंने अधिकतर बच्चों को देखा है, आज के टाइम के जो नए पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को फोन में इंग्लिश के, बचपन से ही इंग्लिश के राइम्स लगा के दे देते हैं। और मैं वही हिंदी की बात करूं, लकड़ी की काठी है हमारी बहुत
एक मशहूर कविता है, राइम है, और वहीं पे बात की जाए ऊपर पंखा चलता है, तो इस तरह की ये कम दिखाते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ पेरेंट्स हैं जो नहीं ही दिखाते हैं और कुछ पेरेंट्स हैं जो कम दिखाते हैं, अगर हम उसे इंग्लिश से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या अदर पोयम से कंपेयर करें। अब आपकी लोक भाषा में कितने अच्छे और गढ़ अर्थ के लोकगीत, बाल कविताएं, दोहे, छंद, चौपाइयां हैं जिन्हें हम प्राय भूलते जा रहे हैं। तो हम बिल्कुल भूलते जा रहे हैं और हमें आवश्यकता है आने वाली पीढ़ी को वो सब बताएं। भारत के हर प्रांत में बेहद सुंदर दोहा वाली उपलब्ध है और यह बात विश्व भर में सत्य है। अब देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी। अगर जर्मनी के लोगों को आप देखेंगे, वहां पे जाएंगे, आप फ्रांस में जाएंगे, तो वहां आप पाएंगे कि वहां के लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि एक यूनिवर्सल विश्व की लैंग्वेज है, वो बहुत कम आती है। और वो लोग अपनी ही भाषा में, अधिकतर पॉपुलेशन, वहां की अधिकतर जनसंख्या उसी में बात करती है। तो मतलब जर्मनी में आप रहते हो, तो अगर आप वहां सेटल होने के सोच रहे हो, तो आपको बेसिक जर्मन आनी चाहिए। फ्रांस में सोच रहे हो तो बेसिक फ्रेंच आनी चाहिए। इटाली में सोच रहे हो तो आपको इटली, मतलब पर्टिकुलर वहां की लैंग्वेजेस आनी चाहिए। लेकिन इंडिया में हमने क्या कर लिया है, हम अपनी मातृभाषा को छोड़कर अंग्रेजी के पीछे भागने लग गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उदाहरण के लिए, एक जर्मन बच्चा अपनी मातृभाषा जर्मन में ही गणित सीखता है, ना कि अंग्रेजी में, क्योंकि जर्मन उसकी मातृभाषा है। तो देखिए, वहां के बच्चों को पढ़ाया भी इसी लैंग्वेज में जाता है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हर माँ बाप, मैं देखती हूँ, जितना मेरे को टीचिंग का एक्सपीरियंस है, कि सभी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, वी ऑल डोंट नो, पता नहीं। इसी प्रकार एक इटली में रहने वाला बच्चा भी गिनती इटालियन भाषा में और स्पेन में रहने वाला स्पेनिश भाषा में सीखता है। किंतु भारतीय बच्चे अपनी लोक भाषा, जिसमें हमें कम से कम गिनती तो आनी चाहिए, उसे भूलते जा रहे हैं। इससे हमारी मस्तिष्क पर भी गलत असर पड़ता है और हमारी लोक भाषा में गणित करने की क्षमता कमजोर होती जा रही है। अब देखिए, गिनती 1 2 3 4 आप बोलते जाइए, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देना और आप एक बार गिन के देखना आपको कहाँ तक आती है। अगर आपको पूरी आती है, आप 1000 से या उससे आगे तक भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको भी अपने आप पे एक बार सोचने की जरूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और कौन सी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं और कौन सी हमें सीखने की जरूरत है। जब हम छोटे बच्चे थे, तब पहले से चौथी कक्षा का गणित लोक भाषा में पढ़ाया जाता था। अब धीरे धीरे तथा वो चीज लुप्त होती जा रही है। अगर देखिए, आप अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी से बात करेंगे, तो उन्होंने हिंदी मीडियम में बिल्कुल पढ़ा होगा और उनको हिंदी के ज्ञान अधिक होगा इंग्लिश के मुकाबले। लेकिन आजकल लोगों को उल्टा होता जा रहा है, स्पेशली जो शहर में लोग रहते हैं, उनके साथ ऐसा ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोक भाषा, मातृभाषा में बच्चों का बात ना करना अब एक फैशन हो गया है। तो बिल्कुल सही वर्ड यहाँ पे मुझे मिल गया है, फैशन। तो हम कह सकते हैं कि फैशन के चक्कर में ही ये सब हो रहा है, ये जो बिल्कुल गलत है। और आप और मेरी भी बात की जाए, तो हम भी ऐसे कर लेते हैं बहुत बार कि हमें लगता है कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे अंग्रेजी में बात करेंगे तो एक फैशन है, हाई स्टैंडर्ड लगेगा, हम ज्यादा अच्छे दिखेंगे, उन्हें लगेगा हम पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं। तो ये सब दिखाने के लिए अक्सर लोग ऐसा कर देते हैं। इससे गांव और शहर के बच्चों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए, गांव और शहर के बच्चों में अगर आप देखेंगे, तो कोई बच्चा गांव से है तो कहेगा ये तो शहरी बाबू है या ये तो शहरी पपलू है, ऐसे करके चिढ़ा देते हैं। तो इसी तरीके से ऐसा क्यों बोल दिया जाता है, क्योंकि वहाँ के बच्चे लैंग्वेज की ही, भाषा की मैं बात करूँ तो अंग्रेजी में बात करना पसंद करते हैं। वहीं गांव वगैरह के बच्चे अंग्रेजी में बात करना पसंद नहीं करते हैं। उनके लिए अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा तक सीखने तक ही लिमिटेड है, वहीं तक है। और हिंदी भाषा की बात की जाए तो देखिए, शहर के बच्चों में हिंदी का प्रचलन कम है। गांव देहात में बच्चे जो सब कुछ अपने लोक भाषा में सीखते हैं, अपने को हीन सब कुछ अपने लोक भाषा में सीखते हैं, और शहर के बच्चे सब कुछ अंग्रेजी में सीखते हैं। तो ये बिल्कुल सच है। सबको गिनती नहीं करी कि शहर में जो हर एक बच्चा रह रहा है वो अंग्रेजी में ही पढ़ रहा है, पर यहाँ पे अधिकतर बच्चों की बात हो रही है जो मेजर है, मतलब ज्यादातर जनसंख्या क्या
कर रही है, तो उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। स्वयं को श्रेष्ठ बेहतर समझने लगते हैं। अब देखिए शहरी बच्चों को क्या लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम गांव के बच्चों से बेहतर हैं, हमें ही ज्यादा नॉलेज है, और इस दृष्टिकोण में बदलाव आना चाहिए, तो बिल्कुल आना चाहिए। हमारे बच्चों को अपनी मातृभाषा और उसमें ही दार्शनिक भावों को बोलना चालना, अपना देखिए लोकगीत का आदर सम्मान करते हुए ये सब सीखना चाहिए कि अपनी जो देखिए हमारा, हम बोले एक तरह से ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो बिल्कुल पता होना चाहिए कि हाँ हमारा देखिए क्या चलता आ रहा है, क्या इतिहास रहा है हमारी भाषा का, क्या प्रचलन रहा है, उसके क्या क्या गीत लोकगीत क्या क्या मशहूर है, तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए। तो महत्व के बाद अब करते हैं मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। विद्यालय में मातृभाषा को एक विषय के रूप में भी पढ़ाया जाता है तथा वह अन्य विषयों को अध्ययन के लिए भी माध्यम भाषा के रूप में भी प्रयुक्त होती है। मतलब आप, हम बात करें हिंदी तो हम पढ़ाते ही हैं भाषा के रूप में, आपका एक आप बोल सकते हैं विषय होता है हिंदी, लेकिन साथ में जो आपके दूसरे विषय हैं जैसे कि आपका सोशल साइंस, साइंस, गणित, सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, आपका जनरल नॉलेज हो गई, तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर हो गया, तो ऐसे सब्जेक्ट्स भी हिंदी के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। इसके साथ साथ हमें इन विषयों की प्रकृति पर विचार करना होगा जिनके अध्ययन का माध्यम मातृभाषा है। इसी प्रकार मातृभाषा की साहित्यिक विधियां, मातृभाषा की प्रकृति, समय की उपलब्धता आदि तत्व भी मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों का निर्माण करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इन तत्वों को आधार पर मोटे रूप में शिक्षण, भाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। पहला, अब ये उद्देश्य यहाँ पे बताए जा रहे हैं, 7 उद्देश्य यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो इनको देखिए आप अच्छे से लर्न कर ले क्योंकि ये मेन इम्पॉर्टेंट है। आपको लिखने के लिए एग्जाम में अगर उद्देश्य आते हैं तो ये आपको एज इट इज यूं ही लिखने हैं। थोड़ा बहुत आप समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। पहला है, बालक अथवा छात्र को अपनी मातृभाषा के अन्य लोगों द्वारा प्रस्तुत भाव आदि को पूर्ण रूप से समझने के योग्य बनाना, कि जो लोग बात कर रहे हैं बच्चे से, बच्चा उनकी बातों को समझ ले, उनकी बातों के पीछे क्या भाव छुपे हैं उनको पहचान ले। दूसरा है, छात्र को अपने भावों, विचारों आदि प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने के योग्य बनाना। अब औरों के भाव पढ़ पा रहा है, समझ पा रहा है, तो अपने भी भाव, विचार आदि अच्छे रूप से, प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचा पाए बच्चा, मतलब अच्छे से बोलचाल कर पाए। तीसरा, बालक अथवा छात्र को अपनी मातृभाषा में लिखित रूप को पूर्ण रूप से समझने के समर्थन बनाना, मतलब वो अपनी मातृभाषा में लिख पाए, तो यह एक ऑब्जेक्टिव है, यह आपका अगला हम बात करें तो एक मुख्य भूमिका है। छात्र को अपनी संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक प्रथाओं आदि के बारे में परिचित कराना। बिल्कुल अपनी जो हिंदी की संस्कृति है, सभ्यता है, सामाजिक प्रथाएं हैं, भारतवर्ष से जो जुड़ी हैं, तो उनके बारे में बिल्कुल बच्चे को ज्ञान कराना। पांचवा है, छात्र की सृजनात्मक अथवा रचनात्मक क्षमता का विकास करना, कि बच्चे के अंदर सृजनात्मक और रचनात्मक क्षमताओं का, उसके इन दो स्किल्स का जो है विकास हो। छात्र के व्यक्तित्व की बहुमुखी विकास करना, छात्र को अपने भावों, विचारों आदि को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने की, ये 7वां वाला रिपीट हो गया है तो 6 ही रखेंगे, एंड 6 बहुत सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। छात्र के व्यक्तित्व की बहुमुखी विकास करना, तो बिल्कुल उसके व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का एक विकास हो, डेवलपमेंट हो, तो वो भी बिल्कुल हिंदी का यहाँ पे हम बात करेंगे उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। तो आज की लेक्चर में हम, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में बाकी टॉपिक्स करेंगे, तो मातृभाषा शिक्षण का महत्व और मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य, तो ये 2 चीज आज के लेक्चर में रखते हैं। अगले लेक्चर से शुरू करेंगे मातृभाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। तो कैसी लगी आपको ये आज की क्लास, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई भी क्वेरी हो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।
Thank you for watching this video and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel. हिंदी में भी बिल्कुल ज़रूर बोलूँगी, हिंदी की क्लास है, कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ यह वीडियो शेयर कर दें, अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर कर दें ताकि उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ से नोट्स मिल सकें। धन्यवाद।